नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को बीटीएम चौक पर श्री श्याम बाबा मंदिर के निकट होम्योपैथिक आयुर्वेद कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद देशवासियों की कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए होम्योपैथिक आयुर्वेद पद्धति अत्यंत सार्थक साबित हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 750 करोड़ की आबादी है दुनिया की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, खान पान का बदलाव, वायु प्रदूषण से बीमारियां, घरों में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं कि स्वाभाविक ही है कि उसके इलाज के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के सहारे ही हमारा जीवन चल रहा है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी आयुर्वेद सबसे ज़्यादा कारगर इलाज है। खासकर कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि चाहे बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो या फिर कोई युवा। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे कैंप लगाते रहने चाहिए ताकि गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिल सके। जहाँ तक फार्मा कंपनियों का सवाल है, उनका कहना था कि फार्मा कंपनियाँ लोगों की बीमारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करके ले जाते हैं। उनका काम है केवल पैसा कमाना। और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सस्ता इलाज है, लेकिन पक्का इलाज है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इसीलिए प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ने ही आयुष के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि पूरे हिंदुस्तान में यह इलाज कारगर साबित हो। ये 750 करोड़ की आबादी है दुनिया में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, खान पान का बदलाव, वायु प्रदूषित, बीमारियां तकरीबन देशों में हर घर घर में इतनी ज़्यादा बीमारियों ने हमारे को घेर लिया, और स्वाभाविक है कि उसके इलाज के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनके आश्रय पर, जिनके सहारे पर आम आदमी बैठा है। हमारी मानना ये है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई इससे हम इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, और ख़ासकर कोविड के बाद तो हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होगी, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, बल्कि कई तो जवान भी। तो मैं मेहतानी जी को, इसके साथियों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये पिछले कुछ सालों से इस होम्योपैथी पर बहुत ज़्यादा शोध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसको प्रचार प्रसार के लिए कैंप भी लगवाते हैं, क्योंकि बहुत सी फार्मा कंपनियां लोगों की बीमारियों का फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेती हैं। उनका काम है केवल पैसा कमाना, और आयुर्वेद और होम्योपैथी सस्ता इलाज है और पक्का इलाज है। यानी एक ऐसा इलाज है जिसके माध्यम से ना कोई साइड इफ़ेक्ट। इसलिए प्रदेश, केंद्र दोनों सरकारों ने आयुष के मार्फत लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हम आयुर्वेद और होम्योपैथी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना इलाज है। भिवानी में होम्योपैथिक कैंप लगाया है और ये डॉक्टर मिस्टर मेहतानी जी के द्वारा लगवाया गया ये कैंप है, और ये कैंप काफ़ी समय से यहाँ पे लग रहा है, ये वाला कैंप। और इस कैंप में छोटे बच्चों का इलाज, पुराना इलाज किया, और से वो बच्चे जो मंद है या गति का भी इलाज, और काफ़ी अच्छे से पेशेंट देखे जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी चुनाव की घोषणा के बाद लिए जाते हैं चुनावी रणनीति के निर्णय। यह कहना है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का। रोहतक चौक पर स्थित चौधरी देवीलाल सदन में पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह को आड़े हाथों लिया। भिवानी में अंबेडकर जयंती समारोह में शिरकत करने से पूर्व देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने चुटीले अंदाज में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जब उनसे चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा गठबंधन को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने वीरेंद्र सिंह की हैसियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गठबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि 3.5 साल से गठबंधन धड़ल्ले से चल रहा है और अभी 5 साल तक चलेगा।
आगे का निर्णय चुनाव की घोषणा के बाद ही होगा, क्योंकि इस तरह के निर्णय चुनाव की घोषणा के साथ ही किए जाते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही हम भी गठबंधन के बारे में फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग गठबंधन को लेकर नुक्ताचीनी करते थे, यह तो 10 दिन चलेगा, लेकिन गठबंधन पूरा 5 साल तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि जेजेपी ने हमेशा प्रदेश के हितों के मुद्दे उठाए हैं और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। हम अपना फील्ड में काम कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे और उसी का परिणाम है आपके सामने कि 4 साल पहले पैदा हुई जननायक जनता पार्टी ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। न केवल 24% वालों को पछाड़ के 1.5% पे लाने का काम किया, बल्कि 1 तक सीमित कर दिया और अपने 10 सीटें जीत करके सरकार में एक भागीदारी बनाई है। और निरंतर आप देखते हो कि जो लोग नुक्ताचीनी करते थे कि ये 10 दिन चलेगी, कोई कहता था महीने चलेगी, कोई कहता था 1.5 महीने चलेगी, 3.5 साल से धड़ल्ले से चल रही है और इसी तरीके से 5 साल से धड़ल्ले से चलेगी। क्या आगे निर्णय बदला जाएगा या निर्णय यही चुनाव के दौरान बैठ कर के हुआ करते हैं? आप चुनाव घोषित करवा दो, हम बैठ कर के निर्णय कर लेंगे। ये तो मीडिया का काम है। अगर ये चीज़ें नहीं उठाए मीडिया तो फिर ये छबे कबे कैसे आपकी खबरें? जैसे जहाँ 14 फसलें एमएसपी प्राइस पे दाना दाना बिकता है, ना केवल बिकता है बल्कि किसान की जेब में सीधा पैसा जाता है। दूसरा प्रदेश बताओ तो सही, मुझे उदाहरण दे करके। से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियरर। एमपी एमएलए तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं है, कौन पूछता है। हरियाणा पार तो हमने पता नहीं कभी किए थे। मैं तो पहली बार हरियाणा पार जाके राजस्थान से जीत के आया था, दूसरी बार राजस्थान से जीत के आया था। है किसी में दम, दूसरा जाके जीत तो दिखाए थे सही। बीती रात भिवानी पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया के आदेशानुसार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा अनेक चौक चौराहों पर वाहनों की तलाशी ली गई और वाहनों चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। रात्रि के समय सड़कों पर, बीच चौराहों पर, दूसरी जगहों पर खाकी वर्दी में दिख रही है महिलाएं और दूसरे लोग हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं, जो कि अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से अभी तक जाग रहे हैं, ताकि लोग घरों में आराम से सो सकें, तो वाहन चालक भी खुद को सड़कों पर महफूज महसूस कर सके। दरअसल सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस अपराधों को रोकने के लिए संजीदगी दिखाती नजर आई। शनिवार रात को ऐसा ही नज़ारा भिवानी जिले की सड़कों और गली कूचों के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिला, जहां हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली गई, तो साथ ही साथ लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की सीख भी दी गई। खासकर महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा हर इलाके में चौराहों पर ड्यूटीज दी गई। देर शाम शुरू हुआ ये अभियान आज सुबह 4 बजे तक चला, जिसके तहत पीसीआर राइडर्स एवं फोर्स के दूसरे जवान पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद सड़कों पर दिखे। खुद पुलिस अधिकारी भी रात को नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत सड़कों पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। अभी पूरा हरियाणा में आज नाइट डोमिनेशन चल रहा है। अपना भिवानी जिला में टोटल अभी 43 नाका है अपना पास और 8 गश्त पार्टी है। कोई भी गाड़ी विदाउट एनी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कुछ भी गाड़ी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसका तो चालान काटेंगे। एट द सेम टाइम सारा चेकिंग पूरा गाड़ी का हो रहा है, क्योंकि नाइट डोमिनेशन का एक्सरसाइज है, पूरा गाड़ी का चेक करना है। एट द सेम टाइम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी रहता है, कोई भी कानून के खिलाफ और कोई भी अनवांटेड थिंग्स करने वाला को बंद करने के लिए ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि नाइट डोमिनेशन की एक्सरसाइज है, ये पूरा नाइट में अपना पूरा हरियाणा होल हरियाणा अपना कंट्रोल में है।
इसको प्रूव करने के लिए एट द सेम टाइम अपना स्किल्स का भी चेकिंग करने के लिए ये वाला रखते हैं। हाँ, वो दिन वाला तो एक्चुअली अपना रोहतक रेंज का एक्सरसाइज था, ये पूरा हरियाणा का रात का एक्सरसाइज है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना 2 तरीक़ा का टीम बनाया, दिन वाला टीम तो अलग है और सुपरवाइजरी काम हम दोनों कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन 2 अलग अलग टीम बनाए हैं। 15 व 16 अप्रैल को भीम स्टेडियम में आयोजित किए गए जिला स्तरीय भारोत्तोलन खेल के जूनियर सीनियर मैन वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस बारे में वेट लिफ्टिंग कोच ने बताया कि जिला स्तरीय खेलों में प्रथम आने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होगा। 37वां हरियाणा राज्य पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है भीम स्टेडियम भिवानी में, और ये सब जूनियर सीनियर नेशनल और मास्टर मैन वुमेन ये चैंपियनशिप है। और जो भी इस चैंपियनशिप में फर्स्ट आया उसका सब जूनियर तमिलनाडु तेनकाशी में उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो मास्टरमैन है वो अगरतला जाएगी नेशनल की टीम, और उसके बाद जो इक्विप्ड है वो तमिलनाडु जाएगी, जो अनइक्विप्ड है वो रांची झारखंड में जाएगी टीम, जो बच्चा फर्स्ट आएगा। ये 15-16 अप्रैल 2 दिन चलेगा। ये आज लास्ट डे है इनका, और शाम तक इनका क्वालिफाइंग हो जाएगी। ये जिला स्तर पे पहला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई, और फिर ये स्टेट लेवल पर जो स्टेट में फर्स्ट आएगा वो नेशनल जाएगा, और जो नेशनल में आएगा जो फेडरेशन को खेलेगा वो फिर इंटरनेशनल हो जाएगा। और अब पावर लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है, और बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेके खेल रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, वो कोई कूपन वगैरह नहीं है, कुछ ओपन है, कितना खुला खाओ, सबके लिए खुला है। इसमें करीब 400 करीब बच्चों ने भाग लिया, लड़की और मास्टरमैन। PNGI द्वारा गुरुग्राम में आयोजित किए गए वुमेन अचीवर अवार्ड समारोह के अंतर्गत भिवानी की हेमंत सैनी कल्चरल थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य श्रुति व आंचल को सम्मानित किया गया। सोसाइटी द्वारा निपुण की गई श्रुति को एकल श्रेणी व आंचल को संस्था के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एवं वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया। श्रुति ने एकल श्रेणी व आंचल ने संस्था के उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से अवार्ड प्राप्त किया। विनोद बापना ने बताया कि बिना महिलाओं के सहभागिता के किसी भी देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। महिलाओं को परिवार की रीढ़ की हड्डी इसीलिए माना जाता है। उधर श्रुति व आंचल दोनों बहनों ने संयुक्त रूप से बताया कि हमारा उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देना है। हम सोसाइटी के माध्यम से पूरे देश के हर राज्य में कोने कोने में हमारे प्रदेश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम आंचल है और मैं VPO पालवस भिवानी की स्थायी निवासी हूँ, और मैं हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य हूँ। कल शाम हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी गुड़गांव में आयोजित प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हमें 3rd अचीवर वुमेन अवार्ड का सम्मान मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी NGO हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने समाज में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है, जिसमें उनका PNGI में सिलेक्शन हुआ है, और जिसके तहत गुड़गांव में बड़े आयोजन समारोह में उनको 3रा महिला सम्मान पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और साथ ही मैं PNGI ग्रुप का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सम्मान देकर हमारा गौरव बढ़ाया है और साथ हमारी भिवानी का नाम रोशन हुआ है। मेरा नाम श्रुति है, मैं BPO पालस भिवानी से हूँ। कल शाम गुड़गांव में PING के द्वारा वहाँ पे अवार्ड शो का कार्यक्रम हुआ था, और उसमें मैंने इंडिविजुअल अपनी भूमिका निभाई थी। मैंने अपनी जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसके बारे में उनको बताया, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे मान सम्मान दिया। हम मेरी हरियाणवी संस्कृति है उसके बारे में मैंने उनको बताया कि हरियाणा में ये डांस होते हैं और हम अलग अलग स्टेट जाते हैं। रविवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने समिति के प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार शास्त्री व जिला प्रधान विक्रमजीत के नेतृत्व में ADC भिवानी को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए BPSS के प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार शास्त्री व जिला प्रधान विक्रमजीत ने बताया कि विगत फरवरी में पंचकुला में सरकार की तरफ से जो क्रिया की गई, जो एक्शन लिया गया, उसकी पूरे देश में निंदा हुई।
जिसके चलते सरकार ने आनन फानन में एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी 2 मीटिंग्स हुई, पर कोई सकारात्मक रुख नहीं निकला और न ही अपनाया गया और न ही उसके बाद कोई मीटिंग हुई, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन व रोष मार्च निकालते हुए सरकार को चेताया कि या तो हमारी जायज़ मांगों को माना जाए, नहीं तो BPSS 11 जून को पूरे प्रदेश भर में पेंशन यात्रा निकालने पर मजबूर होगी। आज जो रविवार 16 तारीख को पेंशन बाली संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत द्वारा पूरे जिला स्तर पर पूरे देश के हर राज्य के हर जिला में मार्च निकाला जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो हमें 1 जून से हरियाणा में हम रोष प्रदर्शन और जन जागृति मार्च शुरू करने जा रहे हैं और सरकार की हम चूल्हे हिला देंगे। और ये हमारा हक है, हम किसी का हक छीन नहीं रहे हैं, अपना हक मान रहे हैं। जब एक नेता की पेंशन हो सकती है इतनी तो कर्मचारी की क्यों इतनी अच्छी है, तो ये क्यों करे, ये आप क्यों नहीं लेते पेंशन। और आप देख रहे हैं ये कभी कमेटी बना के, कभी 10% का रेशो 14% करके कर्मचारी साथियों में फूट डालना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये जन आंदोलन का रूप लेने वाला है, जिसका एक छोटा सी झलकी आप देख सकते हैं। 8 जून के आसपास, 8 से 10 जून के बीच भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पेंशन बाली संघर्ष समिति की जो जन जागृति यात्रा परिवर्तित आएगी और आप देखना कर्मचारियों का हुजूम 2 से 5 हजार कर्मचारी साथी उनके स्वागत में आपको मिलेंगे और पूरे भिवानी में जत्थे के साथ वो हिसार जिले तक उनको छोड़ के आएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार मान जाए, हठधर्मिता ना अपनाए। हमारे ही साथियों को, जो पुलिस में हमारे साथी है, हमारे ही भाई हैं, उन्हीं को हमारे सामने करके ये लाठियां चला रहे हैं, लाठियां से ये गोलियां भी चला रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बीते 11 दिन से लापता चांग निवासी 52 वर्षीय सतपाल का शव गांव के जोहड़ में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले की जांच कर रहे एसआई सीताराम ने बताया कि मृतक सतपाल का शव उनके द्वारा कब्जे में लेकर परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के गांव चांग में खेत में गए व्यक्ति का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक सतपाल करीबन 11 दिन पहले अपने खेत में गया था, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई। पुलिस ने काफ़ी तलाश की, लेकिन लगभग 11 दिन बाद गांव के ही तालाब में मृतक सतपाल का शव तैरता हुआ मिला, तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और भिवानी के सामान्य अस्पताल में लाया गया। वहीं एसआई सीताराम ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। नाम है जी, गाँव बड़म्बा है, मेरा सिस्टर का बेटे हुआ है जी, जीजा जी लगते हैं मेरे। ये 5 तारीख को खेत में गए थे जी, 2 दिन बाद में अपने वो खेत से नहीं लौटे जी। हमें दरखास्त लिखवाई जी जाके, वहाँ अब तक उसका कोई पता नहीं लगा था जी। कल पता लगा जी, कल फिर पता लगते ही हमें मौके पे पुलिस को सूचना दी जी। एक 4 किला जमींदार है जी, ये 3 बच्चे हैं जी, और यो मैन खेती का करने वाला था जी, घर का सारा सोली यही था जी। हमने बहुत परेशानी हो रही है जी इसमें जी। बच्चों की में आर्थिक मदद हो जाए तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करें। हाँ जी, 7/4 को एक दरखास्त प्राप्त होगी चौकी में कि प्रवीण का पिता सतपाल जो खेत में गया था, खेत में जाने के बाद घर वापस नहीं पहुंचा, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था। कल हमारे पास टेलीफोन आया था कि सतपाल का लड़के का प्रवीण का कि मेरा पिताजी तालाब में डूब के मौत होगी। जिस सूचना पाकर मैं मौके पहुंचा, 174 CRP कार्रवाई अमल में लाई गई। जो डेड बॉडी समय गैर होने का डेड हाउस में रखाया गया है, जो अब डॉक्टर साहब से पोस्टमार्टम कराया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।